और भाई क्या हाल है। अब सिमुलेटेड रैंक्स ने आपको डुबाया कि नहीं डुबाया वो तो आपको पता चल ही गया होगा, और नहीं पता चला है तो कुछ दिन में पता चल जाएगा। पर आज के वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा। ऐसी चीज जिसके बारे में आज तक यूट्यूब पे किसी ने भी डिटेल के अंदर उस चीज को कवर नहीं किया है, उसका एनालिसिस नहीं किया है। आज मैं फिर से एक एनालिसिस का वीडियो लेके आ गया हूं, और ये वीडियो होने वाला है वेकेंट सीट्स के एनालिसिस के बारे में। लास्ट ईयर 2023 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 6 बार वेकेंट सीट्स को जारी किया था, और जब मैंने वो लिस्ट को देखा और मैं उसके अंदर कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश किया तो मुझे पता चला ऐसी ऐसी चीजें वेकेंट सीट्स की लिस्ट के अंदर है जो हमने आज तक अननोटिस कर दी है। इतनी सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने आज तक नोटिस करके ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो एक्चुअल के अंदर वेकेंट सीट्स के अंदर काफी ज्यादा अफेक्ट करती है और आप उसका काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे। आइए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्या चीज है। देखो यहां पे वेकेंट सीट्स के ऐसे मेरे पास बहुत सारे पीडीएफ थे, 6 पीडीएफ थे टोटल, और हर एक राउंड के बाद में क्या क्या पीडीएफ थे उसके अंदर सारा डेटा हमको कॉलेज वाइज दे रखा था। 1533 करके कुछ कॉलेजेस थी, 1533 जहां तक मेरे को याद है, 1532 इतने कॉलेजेस के कॉम्बिनेशंस जो हैं कोर्सेज के साथ, उन सबका वेकेंट सीट्स का डेटा आया था। अब मैंने क्या किया कि जब इनका मेरे को एनालिसिस करने की बारी आई, मैंने इन सारी डेटा को एक साथ एक्सेल शीट में ले लिया और साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देखा कि हर एक कोर्स और कॉलेज के उसके अंदर कि साइड बाय साइड हर राउंड वाइज वेकेंट सीट्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। एंड वो जब आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे कि भाई ये हो क्या रहा है। देखो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। यहां पे अब आपको दिख रहा है कि वेकेंट सीट्स का जो डेटा है उसका राउंड वाइज क्या एनालिसिस है। यहां पे देखो, आप देखोगे बहुत सारी चीजें आपको रंग बिरंगी दिख रही होगी। एक एक चीज के बारे में ढंग से अभी समझाएंगे। आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। वेकेंट सीट्स का जो डेटा है उसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये है राउंड 1 का डेटा। सिमिलरली यहां पे राउंड 2 का डेटा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आगे आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। अब यहां पे आपको सारे कॉलेजेस के नाम देखने को मिल रहे हैं, या कोर्स के नाम देखने को मिल रहे हैं, और कुछ कलर स्कीम देखने को मिल रही है। कलर स्कीम बेसिकली ये है कि जो एक कलर आपको देखने को मिल रहा है वो पर्टिकुलर कोर्स वाले जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबके अंदर ये कलर हमने लगा दिया है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो सके। ठीक है, ये हमने जितने भी कोर्सेज हैं, मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोस्ट डाला था, उसके अंदर बच्चों ने बहुत सारे कोर्सेज लिखे, उसमें से 20 कोर्सेज को सेलेक्ट किया है, और वो 20 कोर्सेज के बारे में आज के वीडियो के अंदर हर चीज के बारे में हम कवर करेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक और चीज के बारे में बताता हूं। हर एक राउंड के ऊपर यहां पे डेट दिया हुआ है कि वो राउंड का जो लिस्ट है वेकेंट सीट्स का वो कौन सी डेट को लास्ट ईयर आया था, और उसका जो लिंक है जिसके अंदर आप ऑफिशियल पीडीएफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख सकते हो, उसका भी यहां पे लिंक दे दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे आफ्टर राउंड 1 का है, फिर आफ्टर राउंड 2 का है, इस तरीके से आगे आपका चलता रहेगा। अब इन राउंड्स के अंदर भी आपको कुछ कलर दिख रहे होंगे, ये क्या कलर है इसको भी समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट राउंड के अंदर हमारे पास कोई पास्ट रेफरेंस नहीं है जहां से हम उठा के देख सकते हैं कि कितने क्या सीट्स में चेंज आ रहा है। तो हम फर्स्ट राउंड के अंदर जितनी भी सीट्स के अंदर 0 सीट्स वेकेंट है, यानी सीट्स फुल हो चुकी है, जो भी कोर्स कॉलेज और कैटेगरी के अंदर सीट्स फुल हो चुकी है उन सब का कलर हमने कर दिया है रेड। ठीक है, आप जैसे जैसे यहां पे चेक करते रहोगे जो जो रेड कलर है ये सब सीट्स हो चुकी हैं फुल। बाकी जितनी भी व्हाइट है उन सब के अंदर कुछ ना कुछ सीट वेकेंट है, भले ही 1 सीट वेकेंट हो, भले ही 100 सीट वेकेंट हो, कुछ ना कुछ सीट्स वहां पे वेकेंट है। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, यहां राउंड 2 के ऊपर जाएंगे, तो राउंड 2 के अंदर 2 कलर आपको देखने को मिलेंगे, ग्रीन और रेड। अब ग्रीन कलर यहां पे एक नया कलर आ गया। रेड का मतलब क्या है, पहले रेड पे आ जाते हैं हम। रेड का मतलब ये है कि पिछले राउंड में उस कोर्स, उस कॉलेज और उस कैटेगरी की जितनी भी सीट थी उससे यहां पे सीट्स वेकेंट कम हुई है, मतलब और बच्चों को अलॉट हुआ होगा और वहां से जो खाली सीट्स थी वेकेंट थी वो कम हुई है। तो जिसमें भी कम हुई है वो है हमारे रेड कलर के। अब ग्रीन वाले कौन से हैं, जिसके अंदर वेकेंट सीट्स बढ़ रही है, मतलब पिछले राउंड के अंदर वहां पे 5 सीट वेकेंट थी, इस राउंड में उसके अंदर 12 सीट वेकेंट हो गई। ऐसे करके जितने भी कोर्स, कॉलेज और कैटेगरी के कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर सीट्स बढ़ रही है वो यहां पे आपको ग्रीन कलर की देखने को मिलेगी। यहां पे एक बहुत ही शॉकिंग चीज समझ में आई कि वेकेंट सीट्स के अंदर जरूरी नहीं है कि सीट्स आपकी कम ही होंगी, सीट्स आपकी बढ़ भी सकती है। वेकेंट सीट्स आपकी बढ़ भी सकती है, और ये यूजुअली जैसे ही कॉलेजेस का मैंने पैटर्न नोटिस किया, जो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं, जो बहुत ही कम डिमांड वाली कॉलेजेस हैं, उनके अंदर ये ज्यादा देखने को मिला कि आपकी वेकेंट सीट्स जो है वो हर राउंड के साथ में और बढ़ती जा रही है। अब वो कौन से हैं, क्या है, आज के वीडियो को आप देखना ढंग से, हर एक चीज के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले जैसे ये राउंड 2 के अंदर है, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये कलर स्कीम दिखते रहेगा, और जो व्हाइट कलर है वो व्हाइट कलर आपका उन कोर्स, कॉलेज और कैटेगरी के कॉम्बिनेशन के लिए है जिसके अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिला। पिछले राउंड में जो था वही सेम का सेम इस राउंड में भी है, ये आपको ऐसे इस ढंग से देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे स्पॉट राउंड के टाइम का है, ये है, वो है, ऐसे करके हम हर एक चीज के बारे में आगे वीडियो में कवर करेंगे। अब ये डेटा जो था मेरे पास, वो जब हमने ये पीडीएफ से निकाला, इसके अंदर सारा कॉलेज के वाइज अरेंज था, कॉलेज वाइज मतलब कॉलेज का अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है ए से लेकर जेड तक, उस हिसाब से अरेंज था। बच्चे यूजुअली कोर्स को ज्यादा प्रेफर करके पहले कोर्स के हिसाब से बनाते हैं, फिर उसके बाद में वो कॉलेज के हिसाब से देखते हैं। अब कॉलेज अगर आपने ए टू जेड दे दिया तो फिर वो बच्चे को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पे क्या किया, इसको मैंने कोर्स वाइज बना दिया कि हर एक कोर्स के जितने भी कॉलेजेस ऑफर करती हैं सारी एक साथ, तो यहां पे जो कोर्स वाइज असेंडिंग ऑर्डर है ए टू जेड, मैंने यहां पे वो सेट कर दिया। तो ये जो शीट है ये एक्चुअल में सबसे ज्यादा काम की है, इसके ऊपर ही आज के पूरे वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं उन कोर्सेज, कॉलेजेस और कैटेगरी के कॉम्बिनेशन की बात करना चाहता हूं जिसके अंदर सीट्स बढ़ रही है। अब देखो यहां पे बात ऐसी है, मैं यहां पे सबसे पहले वो देखना चाहता हूं कि यहां पे फिल्टर्स लगा के मैं अभी आपको चीजें दिखाऊंगा जो चीजें आपको एक्चुअली काम की है। पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने कोर्सेज, कॉलेजेस के कॉम्बिनेशंस हैं जिसके अंदर जनरल कैटेगरी की सीट्स पिछले राउंड से, फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के अंदर बढ़ गई थी। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट राउंड में जितनी सीट्स वेकेंट थी उससे ज्यादा सीट्स अब सेकंड राउंड में वेकेंट हुई है। यहां पे फिल्टर कर लूंगा कलर के साथ, और यहां पे मैं ग्रीन कलर लगा दूंगा। जैसे ही ग्रीन कलर लगाया, मुझे यहां पे दिखा रहा है नीचे 293 ऑफ 1532, ये जो आपको नीचे नंबर दिख रहा है, ये जो नंबर है ये एक्चुअली कितने हैं वो काउंट बताता है। तो 293 ऐसे कॉलेज कोर्स के कॉम्बिनेशन थे जिसके अंदर वेकेंट सीट्स बढ़ गई थी, और अगर कम होने वालों का मैं आंकड़ा निकालूं तो वो थे 492, और टोटल कितने थे 1532। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो यहां पे आप ये चीज का थोड़ा नोट करना कि क्या हो रहा है राउंड 2 के बाद राउंड 3 में क्या हो रहा है। देखो यहां पे ऐसे एक्चुअली ये हुआ था कि राउंड 3 का जो इन्होंने रिलीज किया है वेकेंट सीट्स का लिस्ट, उसके अंदर हेडिंग में इन्होंने स्पॉट राउंड लिखा हुआ है, और हमने जब डेट्स के साथ टैली किया तो यहां पे देखा ये 29 अगस्त को आया हुआ है, और जो एक्चुअल स्पॉट राउंड शुरू हुआ था वो 1 सितंबर को उसका फर्स्ट अलॉटमेंट आया था स्पॉट राउंड का। तो इसका मतलब ये स्पॉट राउंड से पहले आई है लिस्ट, और इसका मतलब ये थर्ड राउंड के बाद आई है, इसलिए यहां पे बिफोर स्पॉट राउंड लिखा हुआ है। क्लियर। अब यहां पे हम यूआर कैटेगरी का देखेंगे कि कौन से ग्रीन है, कौन से के अंदर बढ़ गई है। तो कितने हैं 781। आप देख रहे हो राउंड 2 के बाद में राउंड 3 के अंदर 781 ऐसे कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर सीट्स आपकी वेकेंट बढ़ रही है। अब यहां पे अगर मैं रेड कलर पे जाऊं तो यहां पे 230 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर सीट्स कम हो रही है। तो यहां पे वेकेंट सीट्स बढ़ती हुई हमको बहुत ज्यादा दिखी है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, हम इसके बारे में देखेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका एनालिसिस की क्या लग रहा है, आपको क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे हम राउंड स्पॉट राउंड 2 का देखेंगे। ये बेसिकली स्पॉट राउंड 2 से भी पहले का है, मतलब स्पॉट राउंड 1 का अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद जो वेकेंट सीट्स की लिस्ट निकली है उसकी बात है। ठीक है, टोटल 8 राउंड्स होते हैं। राउंड कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, वो आपको ऊपर दिख जाएगा, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम पहले कम होने से पहले हम यहाँ पे बढ़ते हुए का चेक करेंगे। बढ़ कितने रहे 282, ओनली 282 बढ़ रहे हैं इसके अंदर, और कम कितने हो रहे हैं, कम हो रहे हैं यहाँ पे 611। तो यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा हिसाब हो गया। स्पॉट राउंड 1 से 2 के अंदर बिल्कुल ही उल्टा हिसाब हो गया, यानी स्पॉट राउंड 1 के अंदर काफी सारे बच्चों को सीट्स अलॉट हुई हैं, होती हैं। आई बात समझ में, ये यहां से हम एनालिसिस करके निकाल सकते हैं बात। आगे हम बात करेंगे बिफोर स्पेशल स्पॉट राउंड, यानी कि स्पॉट राउंड 2 के बाद में और स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले उस टाइम जो वेकेंट सीट्स निकली उसके अंदर कितने ऐसे कॉलेज कोर्स के कॉम्बिनेशन थे जिसमें बढ़ रहा था, वो थे 173। ये कम है पिछले हर टाइम से, और कम कितने हो रहे थे, वो थे 1097। जी हाँ, ये वाली जो लिस्ट है इसके बारे में मुझे आपसे एक बात करनी है। ये लिस्ट के अंदर टोटल 1532 कॉम्बिनेशंस हैं, वो हमको पिछले 4 लिस्ट के अंदर पूरे के पूरे देखने को मिले थे, बट इस लिस्ट के अंदर हमको इसके कम 688 थे शायद, जहां तक मेरे को याद है 680 के कुछ अराउंड थे, उतने ही हमको कॉम्बिनेशन देखने को मिले, यानी ऑलमोस्ट 50% से भी कम। और बाकी के जो थे वो सारे हमको कुछ भी डेटा देखने को ही नहीं मिला, ना उनका वेकेंट सीट्स का 0 दिया हुआ है, ना उन कॉलेज कोर्स का कॉम्बिनेशन का कुछ मेंशन किया हुआ है, कुछ मेंशन ही नहीं था। तो एक एक
वो एंट्री को कॉपी पेस्ट कर करके टैली कर करके चेक कर करके डालना पड़ा। इसी वजह से इसको बनने में काफी टाइम लग गया और बहुत ज्यादा मेहनत लगी है ये पूरी लिस्ट को बनाने में, एक एक एंट्री को वापस क्रॉस वेरीफाई चेक करने में कि कोई भी डेटा के अंदर वेकेंट सीट्स के अंदर हम गड़बड़ नहीं लिख दे, क्योंकि पूरा एनालिसिस उससे बिगड़ सकता है। तो एक एक चीज को, मेरी टीम को भी मैं बहुत थैंक यू कहता हूं कि हर एक ने एक एक एंट्री को वेरीफाई करके मेरी हेल्प करी है। अब देखो यहाँ पे ये स्पॉट राउंड 1 जो है स्पेशल स्पॉट राउंड 1 है और स्पॉट राउंड 2 के बाद का जो है डेटा, इसके अंदर 1097 के अंदर आपको ये दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें से ब्लैंक्स उड़ा दूं तो एक्चुअल पता चलेगा जो कि 252 है, जिसके अंदर सीट्स कम हुई है, बाकी सबके अंदर सीट्स यहाँ पे हमको फुल देखने को मिली थी। ठीक है, तो अब ये हमको राउंड वाइज जो सारा डेटा है, आंकड़ा है, वो समझ आ गया। अब हम यहाँ पे कोर्स वाइज बढ़ेंगे जो कि आपके एक्चुअली और ज्यादा काम का है। अब कोर्स वाइज बात करते हैं। हम आपके कोर्स के जो सीक्वेंसेस थे उसके हिसाब से यहाँ पे चलने वाले हैं। आपने जो भी सीक्वेंस बोले हैं उस तरीके से हम चलेंगे। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चलेंगे, तो सबसे पहले हमारा आता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर आप देखो खुद कि कितने फर्स्ट राउंड के अंदर कितने सीट्स जो थे वो फुल हो गए थे लास्ट ईयर। और आप अगर सोच रहे हो ऐसा कि इस ईयर हमको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, तो इस ईयर के जो रजिस्ट्रेशन है और जो सारी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है लास्ट ईयर से, तो हम इससे सिमिलर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां से एक्चुअली ये चीज पता चलती है कि जिसके अंदर वेकेंट सीट्स ज्यादा हैं वो ज्यादा नीचे की कॉलेजेस हैं, उसके अंदर ज्यादा सबसे कम बच्चे अप्लाई करते हैं और इसलिए उसके अंदर वेकेंट सीट्स ज्यादा बच जाती है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट में से हो जिसको कॉलेज चाहिए किसी भी कीमत पे, उनको डीयू के अंदर कॉलेज चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी कॉलेज मिल रही है, उनको बस कॉलेज अलॉटमेंट चाहिए, वो ये कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंसेस में इंक्लूड करे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स के लिए भी मैं बता रहा हूं। अब यहां पे आप देखोगे जैसे ही राउंड 1 के बाद का डेटा, इसके अंदर देखो कि वेकेंट सीट्स जो रेड कलर की है वो तो सारी फुल हो गई, व्हाइट वाली कितनी है, वो इतनी कम है। आप इसके अंदर देखो कि कितनी कॉलेजेस हैं जिसके अंदर जनरल की आपको खाली देखने को मिलेगी। एक श्यामलाल इवनिंग हो गया, एक यहाँ पे गार्गी हो गई, एक जानकी देवी मेमोरियल हो गए और एक ये आर्यभट्टा हो गया, बस। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कोई भी जनरल कैटेगरी के अंदर आपको खाली सीट नहीं देखने को मिलेगा। यहां से अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे राउंड 2 के अंदर, तो यहाँ पे बढ़ती हुई कितनी देखने को मिल रही है, आप खुद देखो, बढ़ती हुई भी आपको आधी देखने को मिल रही है और आधी आपको कम होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे बढ़ता हुआ ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सत्यवती इवनिंग, पीजीडीएवी, ये सब वही कॉलेजेस हैं जो कम डिमांड वाली कॉलेजेस रहती हैं। कालिंदी कॉलेज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सारी कॉलेजेस के अंदर वेकेंट सीट्स बढ़ती हुई दिखी है। बाकी सब जिसके अंदर वेकेंट थी पहले, उनके अंदर कम हो गई, उनके अंदर वेकेंट सीट्स भर गई थी 4 में से 3 में। तो बेसिकली इस तरीके का यहाँ पे एनालिसिस है। अब देखो, मैं हर एक कोर्स के अंदर इतना डिटेल में डेप्थ में नहीं घुसूंगा, मैं आपको सिर्फ डेटा दिखा के जो ओवरऑल मोटा मोटी जो आंकड़ा निकल रहा है, जो एनालिसिस समझ आ रहा है वो बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत सारे कोर्सेज को कवर करना है और ये वीडियो को मैं 1 घंटे से ऊपर का नहीं बनाना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्पॉट राउंड 1 से पहले, थर्ड राउंड के बाद में स्पॉट राउंड 1 से पहले, इसके अंदर हमको काफी सारी वैकेंसीज बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि स्पॉट राउंड के अंदर अप्लाई करने के लिए काफी सारे बच्चे अपना एडमिशन विड्रॉ करवा लेते हैं। ये एक रीजन मेरे को लगता है जो इसका हो सकता है। और स्पॉट राउंड 2 से पहले यहाँ पे भी आप देखना, स्पॉट राउंड 2 से पहले और स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी की सीट्स को मर्ज किया हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने जो ये कलर स्कीम लगाई है, ये एससी एसटी के पिछले राउंड की टोटल करके फिर ही लगाई है। तो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि मैं एक ही को लगा रहा हूं, मैं जानता हूं ये चीज को और मैंने इसलिए फॉर्मूला के अंदर भी ये चीज को ठीक किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये बेसिकली ऐसे ग्रीन कलर का जो है हमारे बहुत कम है, जिसके अंदर हमको इंक्रीज होता हुआ दिखा है, ज्यादातर इसमें कमी हुआ है। और स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले सब ज्यादातर कमी हुए हैं, बड़े बहुत कम है। ठीक है, तो इसका मतलब स्पॉट राउंड के अंदर अप्लाई करते टाइम में चांसेस हाई रहते हैं आपको एडमिशन मिलने के, पर वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, तो बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए वो डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स के अंदर भी हमको काफी सारी सीट्स फुल होती हुई दिख रही हैं, पर इसके अंदर वेकेंट सीट्स भी थोड़ी सी ज्यादा है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसके अंदर कॉलेजेस भी बहुत सारी ऑफर करती है। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको बढ़ती हुई भी दिख रही है ऑलमोस्ट 30-40% के अराउंड, और कम होती हुई भी दिख रही है हमको थोड़ी उससे ज्यादा। चलो ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं स्पॉट राउंड की। उसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको दिख रही है काफी ज्यादा बढ़ती हुई, और कम होती हुई हमको कम दिख रही है, जैसे हमने पिछले में भी नोट किया था। एंड इसके अंदर भी ओवरऑल पैटर्न वही सेम रहा है। बाकी आप डेटा अपने हिसाब से जो भी आपको चेक करना है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब हम अगले कोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा ज्योग्राफी ऑनर्स। अब ज्योग्राफी ऑनर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारी वेकेंट सीट्स काफी देखने को मिली है। मतलब ये थोड़ा सा एक मेरे को यूनिक एस्पेक्ट लगा।
ज्योग्राफी ऑनर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर वेकेंट सीट्स हमको काफी देखने को मिली है। अगर हम नेक्स्ट राउंड की बात करें तो नेक्स्ट राउंड में सीट्स ऑलमोस्ट सेम ही रही वेकेंट, बस कुछ के अंदर हमको वैकेंसीज कम होती हुई दिखी है और कुछ के अंदर बढ़ती हुई दिखी है। वही अगर हम स्पॉट राउंड की बात करें तो काफी में बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है वैकेंट सीट्स की, उसके बाद में फिर से कम हुई है और फिर और कम हो गई, लेकिन तो भी वैकेंट सीट्स यहाँ पे रह गई है ज्योग्राफी ऑनर्स की। तो अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया होगा तो वो भी आप बता देना, आगे हम करेक्ट कर देंगे। अगला जो कोर्स है हमारा वो है हमारा हिस्ट्री ऑनर्स, और हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर भी काफी सारी कॉलेजेस इसको ऑफर करती हैं। जब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे हमको कितनी सारी सीट्स वेकेंट देखने को मिल रही है, तो कम सीट्स हैं वेकेंट, पर हैं सीट्स काफी सारी वेकेंट है क्योंकि कॉलेजेस भी काफी ज्यादा हैं। अगर हम यहाँ पर राउंड 1 के बाद राउंड 2 की बात करें तो उसके अंदर सीट्स भरी ज्यादा है और खाली भी उतनी हुई है, लगभग मेरे को 50-50 दिख रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि मैं अब यहाँ पे सारी कैटेगरीज का टोटल देख रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के हिसाब से खाली नहीं दिख रहा, तो ओवरऑल 50-50 दिख रहा है साहब, पर जनरल कैटेगरी के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। और स्पॉट राउंड में जैसा हमने पहले भी देखा है, स्पॉट राउंड में काफी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और कम होने हुए काफी कम दिख रहे हैं, और स्पेशल स्पॉट राउंड के अंदर भी कम होते हुए ज्यादा दिख रहे हैं और इंक्रीज होते हुए हमको यहाँ पे कम दिख रहे हैं, ठीक है। और स्पेशल स्पॉट राउंड के अंदर तो इंक्रीज ना के बराबर है, सब सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। तो हिस्ट्री ऑनर्स भी काफी डिमांड वाला कोर्स है, उसके अंदर भी सीट्स बहुत जल्दी वैकेंसीज फिल हो जाती हैं। अगला जो है हमारा कोर्स वो है हमारा फिलोसॉफी ऑनर्स। फिलोसॉफी ऑनर्स का आप डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि राउंड 1 के बाद में क्या आपका जो सीन था उसके अंदर भी सीट्स वेकेंट काफी कम रही हैं। अगर हम इसके बाद में यहाँ पे सिख कोटा के अंदर माता सुंदरी के अंदर काफी सीट्स वेकेंट दिख रही है 21, चलो ठीक है। अब इसके बाद में हम राउंड 2 के बाद की बात करें तो यहाँ पे हमारी सीट्स जो है वो बढ़ती हुई वैकेंसीज ज्यादा देखने को मिल रही हैं, कम फिल बहुत कम हो रही है। तो इसका मतलब लोग ये कोर्स को फिलोसॉफी ऑनर्स से वो अपग्रेड करके किसी और कोर्स में जा रहे हैं। देखो यार, सीट्स वेकेंट होने के 2, 3, 4, 5 बहुत रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में मिस्टेक हो गया हो सकता है कि उन्होंने अपग्रेड कर दिया हो सकता है कि उन्होंने एडमिशन विड्रॉ करके कोई प्राइवेट में या कोई बैकअप कॉलेज में या कोई इससे बेटर कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया हो। बहुत सारे मल्टीपल चीजें हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पे वेकेंट सीट्स आपकी बढ़ती हैं। स्पॉट राउंड के अंदर वही सेम चीज हमको देखने को मिला। स्पॉट राउंड में इसलिए बढ़ती है क्योंकि स्पॉट राउंड में ट्राई करने के लिए, स्पॉट राउंड में एलिजिबल होने के लिए आपको हर कॉलेज से एडमिशन विड्रॉ करना पड़ेगा, बिना कॉलेज के होना पड़ेगा, इसलिए वेकेंट सीट्स यहाँ पे बढ़ती है। और ये स्पेशल स्पॉट राउंड बिफोर स्पॉट राउंड 2 है, इसके अंदर भी सारी सीट्स भरती हुई दिख रही है और सेम हमको यहाँ पे स्पेशल स्पॉट राउंड के अंदर भी दिख रहा है। आइए अब हम नेक्स्ट कोर्स पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा कौन सा है, पॉल साइंस ऑनर्स। ये है हमारा पॉल साइंस ऑनर्स। ये भी काफी सारी कॉलेजेस ऑफर करती हैं और इसके अंदर भी वेकेंट सीट्स हमको काफी कम देखने को मिल रही है। बहुत ही ज्यादा डिमांड वाला कोर्स है ये, और इससे हम जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हमको इंक्रीज होती हुई भी दिख रही है काफी सारी सीट्स। कौन कौन सी कॉलेजेस के अंदर इंक्रीज हो रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी कॉलेजेस हैं जिसके अंदर आपको इंक्रीज होती हुई दिख रही है, पर यूजुअली उन्हीं कॉलेजेस में इंक्रीज हो रही है जो सारी आपकी ऑफ कैंपस की कॉलेजेस हैं या साउथ कैंपस की लेस डिमांड वाली कॉलेजेस हैं। इवन नॉर्थ कैंपस की भी लेस डिमांड वाली कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस की रेपुटेशन नॉर्थ कैंपस की बाकी कॉलेजेस जितनी नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्पॉट राउंड की तो वही सेम हिसाब है जैसा हमको पहले देखने को मिला था। अब इसके अंदर आप बस ये देख लीजिए कि कोई टॉप की कॉलेजेस के अंदर वेकेंट सीट्स बढ़ती हुई दिख रही है क्या। तो यहाँ पे देखो, जैसे जीसस एंड मैरी टॉप की कॉलेज नहीं है पर ऑल्दो अच्छी कॉलेज है, तो उसके अंदर भी वेकेंट सीट्स आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो और भी कॉलेजेस है, शहीद भगत सिंह इवनिंग है लेकिन उसके अंदर भी बढ़ रही है, और उसके अलावा गुरु नानक देव खालसा, ये सब कॉलेजेस तो वही सेम टाइप की कॉलेजेस हैं, इनके अंदर तो बढ़ना एक्सपेक्टेड है। चलो फिर बिफोर स्पॉट राउंड 2 है, इसके अंदर आपको जो वेकेंट सीट्स है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम हिसाब किताब देखने को मिल रहा है। बढ़ती हुई ज्यादा दिख रही है, कम होती हुई हमको कम दिख रही है। ARSD के अंदर भी देखो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है बिफोर स्पॉट राउंड 2। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं, और ये सारे जो पॉइंट है आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ, सारे पॉइंट को नोट करते रहो कि किसके अंदर आपको क्या पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। क्योंकि ये डेटा देखो, मैं जितना बोल के बताऊंगा उससे ज्यादा आप खुद ही देख के एनालाइज कर लोगे। मैंने तो आपको हेल्प कर दी सिर्फ कलर स्कीम लगा के और ये सारे डेटा को साइड बाय साइड लगा के, इससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो गई होगी। आप खुद यहाँ पे देख के डेटा को कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। देखो ये स्पेशल स्पॉट राउंड के टाइम में हर एक सीट फुल हो गई एक्सेप्ट दिस गुरु नानक देव खालसा कॉलेज। इसके अंदर भी सिर्फ 4 सीट वेकेंट रही, 5 सीट, और कुछ भी वेकेंट नहीं रहा। तो ये पॉल साइंस ऑनर्स इतना ज्यादा डिमांड वाला कोर्स है, यहां से हमको समझ में आता है। अगले कोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा साइकोलॉजी ऑनर्स। साइकोलॉजी ऑनर्स भी एक डिमांड वाला कोर्स है, उसके अंदर कम कॉलेजेस ऑफर करती हैं, तो इसलिए यहाँ पे सीट्स बहुत ज्यादा फुल हो जाती हैं। वेकेंट सीट्स हमको कम देखने को मिल रही है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो ओनली
3 कॉलेजेस के अंदर हमको वैकेंट सीट्स देखने को मिल रही है। अगर हम अगले राउंड की बात करें तो वैकेंट सीट्स भर्ती हुई देखने को मिल रही है, खाली बहुत कम हो रही है, इक्की दुक्की कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें खाली हो रहा है। स्पॉट राउंड के अंदर भी एक दो सीट ही खाली हो रही है। देखो आप यहाँ पे अगर पैटर्न ध्यान से देखोगे, एक दो सीट ही खाली हो रही है, ज्यादा सीट खाली नहीं हो रही। साइकोलॉजी ऑनर्स वाले बच्चे छोड़ते नहीं है अपना कोर्स, तो ये बात भी यहाँ से समझ में आ रही है। फिर इसके बाद में स्पॉट राउंड 2 से पहले भी भर रहा है और उसके बाद भी पूरा भर रहा है। खाली सीट सिर्फ यहाँ पे बच गई भारती कॉलेज के अंदर, इसके अंदर भी काफी सारी सीट्स खाली बच गई। तो ये एक थोड़ा सा शॉकिंग डेटा है। अब जो डेटा है वो यही है। आप कोई भी डेटा वेरीफाई करना है, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी एरर आपको अगर देखने को मिल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस एरर को तुरंत रेक्टिफाई करके पब्लिकली मैं उसके अंदर कम्युनिटी टैब में बता दूंगा कि ये एरर हो गया था वीडियो के अंदर, पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा, तो उसका आप टेंशन मत लो। अगला जो हमारा कोर्स है वो है हमारा सोशियोलॉजी ऑनर्स, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी। इसके अंदर काफी सारी सीट्स हमको वेकेंट भी दिखने को मिल रही है और काफी सारी फुल भी देखने को मिल रही है। इसके बाद में नेक्स्ट राउंड के अंदर हम जब देखते हैं तो इसके अंदर भी हमको काफी सारी सीट्स फुल होती हुई ज्यादा दिख रही हैं, कम होती हुई कम दिख रही हैं। और स्पॉट राउंड के अंदर जैसा हमने यूजुअल पैटर्न नोटिस किया कि सीट्स हमारी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। और इसके बाद में स्पॉट राउंड 2 के अंदर हमको यहाँ पे सीट्स काफी ज्यादा वेकेंट होती हुई दिख रही हैं। ये थोड़ा सा एक अलग डेटा आ गया और यहाँ पे सारी सीट्स हमारी यहाँ पे फुल हो गई थी स्पॉट राउंड 2 के बाद में, स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले। तो ये हमारा सोशियोलॉजी ऑनर्स का हिसाब था। यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं सोशियोलॉजी ऑनर्स का क्या सीन है। इसके बाद में अगले की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सबसे ज्यादा प्रिय कोर्स कॉमर्स वालों के लिए। ये है बीकॉम प्रोग्राम, सेकंड नंबर प्रिय है, इससे ज्यादा प्रिय बीकॉम ऑनर्स है। यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम के अंदर काफी कॉलेजेस ऑफर करती हैं और आप देखोगे कि काफी सारी सीट्स वेकेंट है। भाई इतनी सीट्स तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वेकेंट हो सकती है, पर इतनी सारी सीट्स वेकेंट है क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम बहुत ही कम बच्चे भर देते हैं। वो बीकॉम ऑनर्स ही ऑनर्स भर देते हैं, प्रोग्राम भरते ही नहीं, तो इस वजह से हो सकता है कि सीट्स वेकेंट हो सकता है कुछ और रीजन हो। यहाँ पे आप देखो राउंड 2 के अंदर वेकेंट सीट्स उल्टा बढ़ती हुई भी हमको दिख रही है, कम होती हुई भी दिख रही है। 50-50 मेरे को हिसाब लग रहा है, आप यहाँ पे खुद चेक कर सकते हैं। ये राउंड 3 के बाद का है, स्पॉट राउंड से पहले का। वेकेंट सीट्स काफी बढ़ती हुई दिख रही है हमको, कम भी हो रही है कुछ कुछ जगह पे। और इसके बाद में स्पॉट राउंड 2 से पहले का है, उसके अंदर हमारी वेकेंट सीट्स हमको कम होती हुई दिख रही है। और फिर उसके बाद में स्पेशल स्पॉट राउंड है जिसके अंदर हमको वेकेंट सीट्स पूरी की पूरी कम होती हुई दिख रही हैं, तो भी काफी सारी जगह वेकेंट सीट्स तो भी बच रही हैं। अब यहाँ पे हम कुछ टॉप की कॉलेजेस हैं जिसके बारे में जानना है, उसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि देखो मैं खुद कॉमर्स से हूं तो मुझे पता है कि कॉमर्स वाले कोर्सेज के अंदर कौन सी कॉलेजेस टॉप की एक्चुअल में होती है। बाकी कोर्सेज के अंदर टॉप की कॉलेजेस ऑलमोस्ट वही रहती हैं, पर फिर भी मुझे उसके बारे में पूरा आइडिया नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं किया। यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम के अंदर मैं जानता हूं वेंकटेश्वरा कॉलेज ऐसी है जो देखने लायक है। यहाँ पे 000 का हिसाब था। अब इसके अंदर अगर आप देख लो कि कुछ भी हरे रंग का दिखे तो मतलब कुछ काम की बात है, और यहाँ हरे रंग का दिख रहा है। जनरल कैटेगरी बीकॉम प्रोग्राम अनरिजर्व्ड के अंदर स्पॉट राउंड से पहले राउंड 3 के बाद में 4 सीट वेकेंट हो गई थी, तो इस ईयर भी वेकेंट हो सकती है वेंकटेश्वरा कॉलेज के अंदर और आपको वो मिल सकती है। स्पॉट राउंड 2 के पहले 5 सीट वेकेंट हो गई और ये सारे बच्चों को स्पॉट राउंड 2 के अंदर एडमिशन मिला है वेंकी के अंदर। और 5 बच्चे ऐसे गए हैं जिनको स्पॉट राउंड 2 के अंदर बीकॉम प्रोग्राम मिला है और वो अब वेंकी जैसे कॉलेज के अंदर चले गए। बताओ, ऐसी चीजें आपको पता नहीं चलेंगी अगर आप इसको ढंग से चेक नहीं करोगे, ढंग से देखोगे नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीज को आप ढंग से एनालाइज करो और देखो। रामजस के अंदर फर्स्ट राउंड में फुल हो गई, उसके बाद में कुछ भी चेंज देखने को मिला, कुछ भी रंग हमको कलर चेंज देखने को मिला, कुछ कलर चेंज नहीं है, चलो ठीक है। रामजस के अंदर शुरू से ही फुल था, फुल ही रहा। किरोड़ीमल कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी शुरू में फुल हो गया, उसके बाद में कोई चेंज देखने को मिला, कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, किरोड़ीमल का भी यही हिसाब किताब हो गया। बाकी सारी जो कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस का तो आप खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा होते जाएगा अगर मैं ऐसे एक एक का कवर करने लगूंगा तो। ठीक है, एलएसआर तो नहीं ऑफर करती जहां तक मेरे को याद है, एलएसआर नहीं करती है। हाँ, एलएसआर नहीं करती है। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं अपने सबसे ज्यादा डिमांड वाले कोर्स के बारे में, बीकॉम ऑनर्स। ऑल्दो ये डीयू के अंदर सबसे डिमांड वाला नहीं है, पर कॉमर्स वाले स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा डिमांड वाला कोर्स है। बीकॉम ऑनर्स को इतनी सारी कॉलेजेस ऑफर करती हैं और वेकेंट सीट्स भी आपको इसके अंदर काफी देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे राउंड 1 के बाद, राउंड 2 के बाद का सॉरी जो डेटा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वेकेंट सीट्स बढ़ती हुई भी दिख रही है, कम होती हुई भी दिख रही है, 50-50 का हिसाब लग रहा है मेरे को। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पॉट राउंड 1 का जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। स्पॉट राउंड 1 से पहले इसमें वेकेंट सीट्स एज यूजुअल हमको बढ़ती हुई दिख रही है, इवन इनफैक्ट बीकॉम ऑनर्स के अंदर भी। ये है हमारा स्पॉट राउंड 2 से पहले का डेटा, इसके अंदर भी वेकेंट सीट्स बढ़ती हुई भी दिख रही है, कम होती हुई भी दिख रही है। मेरे को थोड़ा सा हिसाब इक्वल लग रहा है, थोड़ा सा कम होता हुआ ज्यादा दिख रहा है।
और स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले का इसके अंदर कम हो रही है एज यूजुअल, और कुछ कुछ के अंदर कुछ कॉलेजेस के अंदर यहाँ पे हमको एक्सेप्शनल दिख रहे हैं जिसके अंदर वो सीट्स आपकी वैकेंट तो भी बच रही है। वो सारी कॉलेजेस सबसे कम डिमांड वाली कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस को आप तभी टारगेट करना जब आपको कोई भी बस कॉलेज से मतलब है, आपको सिर्फ कॉलेज चाहिए, आपको और कोई चीज से मतलब नहीं है, तभी उन कॉलेजेस को टारगेट करना, नहीं तो वो अच्छी कॉलेजेस में नहीं है तभी वो वैकेंट बच रही है। ठीक है, यहां से आप ये भी चीज समझिए। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, जो हमारी टॉप की कॉलेजेस हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट कोर्स है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। चलो, ये है वेंकी, इसके अंदर फर्स्ट राउंड में फुल हो गया। उसके बाद में कोई चेंज? जी हाँ, हमको स्पॉट राउंड से पहले राउंड 3 के बाद में एक सीट वेकेंट देखने को मिली। जो एक वेकेंट पहले से ही वेकेंट थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी वेकेंट हो गया, और फिर वो हमारा स्पॉट राउंड 2 के अंदर फिल हुआ है। तो स्पॉट राउंड 2 के अंदर भी 2 बच्चे ऐसे गए हैं वेंकी के अंदर, जो बच्चों का हमारा क्या बोलते हैं, शुरुआत में एडमिशन नहीं हुआ था वेंकी में, लेकिन बाद में हो गया। तो स्पॉट राउंड 2 के अंदर उनको वेंकी मिल गया, वो भी बीकॉम ऑनर्स मिला है। बहुत ही कमाल की बात है ये मेरे को बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। मैं भी खुद आपके साथ अभी फर्स्ट टाइम ये डेटा को एक्चुअली रीड कर रहा हूं, नहीं तो मैं ये पूरा डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहा था। अभी देखो, एसआरसीसी में भर गया, पूरा भर गया था, उसके बाद में कोई चेंज नहीं, एसआरसीसी किसी भी बच्चे ने नहीं छोड़ा है बीकॉम ऑनर्स। चलो ठीक है, क्योंकि वो क्या एक्स्ट्रा अलॉटमेंट भी करते हैं, ताकि जितनी सीट्स इन्होंने एक्चुअली रिकॉर्ड में रखी हुई है कि इतनी सीट्स होनी चाहिए, उतनी सीट्स रहे ही रहे। बच्चे लीव भी कर दे अगर कुछ, तो भी उतनी सीट्स रहे, इसलिए ये लोग ऐसे करते हैं। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, वो है रामजस। रामजस के अंदर फुल हो गई थी, फुल होने के बाद में यहाँ पे 4 सीट्स हमको बढ़ती हुई दिखी है स्पॉट राउंड 1 से पहले, राउंड 3 के बाद में 2 जनरल कैटेगरी की और 2 ओबीसी कैटेगरी की। उसके बाद में 2 सीट्स उसमें से भर गई थी और 2 सीट्स बाद में भरी है स्पॉट राउंड 2 के अंदर। तो ये रामजस के अंदर भी हमको ऐसा देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी स्पॉट राउंड के अंदर ट्राई कर सकते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क है। वो कैसे रिस्क है वो मैंने उस वीडियो के अंदर कवर किया था, जिसके अंदर मैंने सारे राउंड समझाए थे, आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें एलएसआर की, एलएसआर के अंदर भी यहाँ पे शुरुआत से ही एक सीट वेकेंट थी, वो थी पीडब्ल्यूबीडी कोटा के अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके अंदर वो सीट वैकेंसी फुल हो गई थी, तो वो रेड कलर हो गया है, और उसके बाद में कोई हरा कलर देखने को नहीं मिला है। तो एलएसआर भी किसी ने नहीं छोड़ा है। इसके बाद में किरोड़ीमल की बात करें, किरोड़ीमल में भी फुल हो गया था केएमसी के अंदर। इसके बाद में नो चेंज, यहाँ पे एक सीट बढ़ती हुई दिख रही है, वो ओबीसी कैटेगरी की है, वो स्पॉट राउंड 1 से पहले, और वो भी हमारी कंटिन्यूएशन में थी जो स्पॉट राउंड 2 के अंदर फिल हुई है। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और कोई कॉलेज बची है, हिंदू हंसाज, हमारी 2 प्यारी कॉलेजेस बची हैं। इसके अंदर 0 सीट्स सब फुल हो गई थी, उसके बाद में कोई चेंज नहीं, उसके बाद में कोई चेंज नहीं, उसके बाद में कोई चेंज नहीं, और फिर कोई चेंज नहीं। तो हिंदू हंसाज में किसी ने भी कुछ नहीं छोड़ा है, बिल्कुल एसआरसीसी जैसे। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी टॉप की कॉलेजेस मुझे कवर करनी थी, वो सारी कॉलेजेस मैंने बीकॉम ऑनर्स की कवर कर ली है। लेकिन कोर्स अभी भी बचे हैं भाई, टेंशन मत लो, कोर्स अभी भी बचे हैं। अगर आपका कोर्स कवर नहीं हुआ है तो अब साइंस वाले बच्चों के कोर्सेज आने वाले। साइंस वाले बच्चे समझते हैं कि मेरे को कुछ अलग ही नफरत है उनसे। अरे भाई, कोई नफरत नहीं है, साइंस वाले कोर्सेज भी मैं कवर करने को रेडी हूं, मेरे को कोई उसमें आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बॉटनी ऑनर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे काफी सीट्स हमको शुरुआत से ही वेकेंट देखने को मिली है। ठीक है, वेकेंट थी और उसके बाद में वैकेंसीज फुल हुई है, उसके अंदर थोड़ा सा हमको सीट्स खाली देखने को मिला है। इसके अंदर कम कॉलेजेस ऑफर कर रही है, मुझे दिख रहा है। बाकी स्पॉट राउंड 1 से पहले एज यूजुअल यहाँ पे सीट्स बढ़ती हुई दिखी है, पर कम होती हुई ज्यादा दिखी है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। और इसके अंदर स्पॉट राउंड 2 से पहले भी काफी सीट्स भर्ती हुई दिखी है, जो यूजुअल ट्रेंड था, और स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले भी काफी सीट्स यहाँ पे भर्ती हुई दिखी है, कुछ सीट्स तो भी वेकेंट रह गई हैं। तो ओवरऑल सेम हिसाब किताब है, बस स्पॉट राउंड के अंदर इसके अंदर सीट्स वेकेंट कम हुई है, भरी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर शुरुआत से वैकेंसीज काफी ज्यादा थी। तो ये हमारा बॉटनी ऑनर्स का हिसाब हो गया। अगले कोर्स की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा कोर्स है केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। इसके अंदर काफी कॉलेजेस ये कोर्स को ऑफर करती हैं। हम यहाँ पे देखेंगे तो काफी कम सीट्स फुल हुई थी, बाकी सब वेकेंट ही पड़ी थी हमारे फर्स्ट राउंड के अंदर। उसके बाद में अगर हम सेकंड राउंड की बात करें तो उनमें से काफी सीट्स भर्ती हुई दिखी है, तो भी वैकेंसीज अभी भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 नहीं हुआ है ये नंबर, यहाँ पे अभी भी नंबर बचा हुआ है। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिला है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे बिफोर स्पॉट राउंड 1 की, इसके अंदर भी हमको सीट्स बढ़ती हुई काफी ज्यादा दिखी हैं, और यहाँ पे कम होती हुई हमको कम दिखी है, जो कि यूजुअल ट्रेंड था हमारा। इसके बाद में स्पॉट राउंड 2 के अंदर हमको भर्ती हुई ज्यादा दिखी है, और कम होती हुई जिसके अंदर सीट्स वेकेंट हो रही हैं वो कम हमको देखने को मिली है, जो कि हमारा यूजुअल ट्रेंड था। और इसके बाद में स्पेशल स्पॉट राउंड के अंदर भी वेकेंट सीट्स बच गई हैं, पर इसके अंदर मुझे काफी ज्यादा वेकेंट सीट्स बचती हुई दिख रही हैं। चलो ठीक है, अब जैसा भी है वो यही है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कोर्स की, जो कि है हमारा
बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस जो कोर्स है वो काफी कॉलेजेस ऑफर करती हैं, ठीक ठाक नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। इनके बारे में अगर हम फर्स्ट राउंड से बात करें तो आधी सीट से भी कम मेरे को फुल होती हुई दिख रही है, बाकी सब वेकेंट ही पड़ी थी। चलो ठीक है, जो भी है ऐसा है। शहीद सुखदेव की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर शुरुआत से ही 4 सीट्स ओबीसी की खाली पड़ी थी, 1 ईडब्ल्यूएस की वेकेंट पड़ी थी। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट राउंड की बात करें। इसके अंदर 2 सीट्स फुल हुई थी, 1 सीट फुल हुई थी, और बाकी सबके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो फुल होती हुई हमको ज्यादा दिखी है, भरते हुए लोग ज्यादा दिखे हैं। स्पॉट राउंड की बात करें तो एज यूजुअल यहां से बच्चे छोड़ के गए हैं, पर यहाँ पे भरते हुए हमको ज्यादा दिखे हैं, तो थोड़ा सा अनयूजुअल ट्रेंड यहाँ पे हमको देखने को मिला है। और अगर हम स्पॉट राउंड 2 से पहले की बात करें तो इसके अंदर भी हमको भरते हुए दिखे हैं और खाली होते हुए दोनों दिखे हैं। ऑलमोस्ट इक्वल लग रहा है, पर भरते हुए तो भी ज्यादा है। एंड स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले की जो बात है उसके अंदर भी भरते हुए ज्यादा है। अगर मैं शहीद सुखदेव कॉलेज की बात करूं तो इसके अंदर यहाँ पे फुल हो गए थे। स्पॉट राउंड 2 के अंदर 4 बच्चे जनरल कैटेगरी से सीट वेकेंट जो हुई थी उसके अंदर आए थे। चलो ठीक बात है, ये तो बिल्कुल मैंने देखा है क्लास के अंदर भी। इसके बाद में अगर हम बात करें यहां से नेक्स्ट कोर्स की, वो है हमारा बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। तो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कोर्स है हमारा। इसके अंदर भी आपको काफी सारे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। वेकेंट सीट्स काफी ज्यादा है इसके अंदर हमको देखने को मिल रही है, लेकिन आपको सिर्फ अपने टॉप कॉलेज से मतलब है तो आप टॉप कॉलेज का देखिए, उसके अंदर वेकेंट सीट्स आपको ऑलमोस्ट नहीं ही देखने को मिलेगी कोई भी कोर्स के अंदर। फिर भी अगर आपका लक चला, इस साल लक चल गया, तो आपको हो सकता है कि इस साल भी वेकेंट सीट्स यहाँ पे देखने को मिल जाए। अब देखो आफ्टर राउंड 2 की अगर हम बात करें, उसके अंदर भी इतनी सारी सीट्स आपको वेकेंट होती हुई दिख रही हैं और काफी के अंदर वैकेंसीज फुल होती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे वही सेम हिसाब किताब है जैसे हमने पहले देखे थे। यहाँ पे अगर हम स्पॉट राउंड की बात करें, इसके अंदर वेकेंट सीट्स बढ़ती हुई काफी ज्यादा दिख रही हैं और कम होती हुई हमको कम दिख रही हैं। वो ऑलमोस्ट इक्वल लग रहा है मुझे, तो वो भी सेम हिसाब किताब है जैसे हमने पहले देखा था। थोड़ा सा अनयूजुअल ट्रेंड जरूर है। फिर स्पॉट राउंड 2 से पहले भर रही है सीट्स, वो तो चलो ठीक है, वो तो जैसा सोचा था वैसी ही बात है। और ये है स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले यानी स्पॉट राउंड 2 के बाद, और इसके अंदर भी हमको ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड ही देखने को मिला है, पर इसके अंदर वेकेंट सीट्स काफी ज्यादा हैं। तो बीएससी मैथ्स ऑनर्स के अंदर वेकेंट सीट्स हमको काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं, वो इस ईयर भी मिलना एक्सपेक्टेड है। अब अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर हमको काफी सारी सीट्स वेकेंट देखने को मिल रही हैं। इसके अंदर अगर हम नेक्स्ट बात करें आफ्टर राउंड 2, इसके अंदर भी हमको काफी सारी सीट्स वैकेंसीज बढ़ती हुई दिख रही हैं और काफी सारों की वैकेंसीज कम होती हुई दिख रही हैं, जो कि हमारा सेम हिसाब किताब था जैसे हमको पहले देखने को मिला। स्पॉट राउंड 1 से पहले की बात करें तो खाली होती हुई ज्यादा देखने को मिल रही है, भर्ती हुई भी कुछ देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा अनयूजुअल है भरता हुआ, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड ही है। अगर हम स्पॉट राउंड 2 से पहले की बात करें तो इसके अंदर हमको भर्ती हुई ज्यादा दिख रही है और कम होती हुई हमको कम दिख रही है, तो वो चीज के अंदर भी यहाँ पे बिल्कुल सेम हिसाब किताब है। लेकिन स्पेशल स्पॉट राउंड के बाद भी इतनी सारी सीट्स हमारी वेकेंट हमको देखने को मिल रही हैं, तो ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसके अंदर लास्ट तक भी वैकेंसीज रह जाती है, सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। तो आप अगर ये कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं तो ये आपके अंदर चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगी, पर टॉप की कॉलेज मिलेगी उसका कोई गारंटी नहीं कह सकते। नेक्स्ट कोर्स है हमारा बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर भी हमको वेकेंट सीट्स कंपैरेटिवली ज्यादा हमको कम देखने को मिल रही है, मतलब कंपैरेटिवली सीट्स ज्यादा भरी हैं इसके अंदर पिछले जो हमने मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स देखे उनसे। तो यहाँ पे हमारी सीट्स भर्ती हुई हमको ज्यादा दिख रही हैं, खाली वेकेंट सीट्स हमारी कम है। कॉलेजेस भी काफी कम ऑफर करती है ये कोर्स। अगर हम बात करें यहाँ पे आफ्टर राउंड 2 की, तो इसके अंदर भी सीट्स हमारी भरी हुई ज्यादा है और जो हमारी सीट्स खाली हो रही है, एक्स्ट्रा सीट्स वेकेंट बच रही है, वो कम है। इसके अंदर भी हमारी भर ज्यादा रही है, खाली कम हो रही है। यहाँ पे भी सेम हिसाब किताब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके अंदर हिंदू कॉलेज जहां तक मेरे को पता था वो ऑफर करता है, हाँ वो टॉप का कॉलेज है। 1 सीट वेकेंट रह गई थी एसटी की और पीडब्ल्यूबीडी की, वो आगे जाके हमारी फुल होती हुई दिख रही है और उसके बाद में किसी ने भी चेंज नहीं किया। भाई हिंदू कॉलेज कोई नहीं छोड़ना चाहता भले ही कोई भी कोर्स मिल जाए, स्टैट्स ऑनर्स मिल जाए। चलो स्टैट्स ऑनर्स कोर्स ऐसे बुरा नहीं है, अच्छा कोर्स है, पर वो कोर्स थोड़ा सा कम कॉलेजेस ऑफर करती हैं, तो इस वजह से थोड़ा अलग हिसाब चलता है उसका। आगे अगर हम बात करें तो ये है बीएससी ऑनर्स जूलॉजी। ये भी अच्छी खासी कॉलेजेस ऑफर करती हैं। फर्स्ट राउंड के बाद में सीट्स फुल, खाली कुछ ही कुछ कैटेगरीज और कोर्सेज में हुई। जनरल कैटेगरी तो हर एक कॉलेज के अंदर सीट्स वेकेंट ही रह गई जूलॉजी ऑनर्स के अंदर। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे राउंड 2 के बाद में ये रही सारी चीजें इसके अंदर भर्ती हुई काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो सीट्स काफी फुल हो रही है राउंड 2 के बाद में। स्पॉट राउंड से पहले हमको यहाँ पे काफी सारी सीट्स वेकेंट होती हुई दिख रही हैं, उसके बाद में स्पॉट राउंड 2 के अंदर हमको काफी सारी सीट्स फुल होती हुई दिख रही हैं।
हैं और उसके बाद में स्पेशल स्पॉट राउंड के अंदर काफी सारी सीट्स फुल हो गई हैं। तो यहाँ पे हमको वेकेंट सीट्स जो है वो काफी कम देखने को मिल रही है, फिर भी कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर सीट्स हमारी वेकेंट है। नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो ये है हमारा बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस। इस कोर्स के अंदर अगर हम शुरू से बात करेंगे यहाँ पे आफ्टर राउंड 1 तो काफी सारी सीट्स हमको वेकेंट देखने को मिल रही हैं। अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे काफी सारी सीट्स और वेकेंट हो रही हैं और काफी सारी सीट्स के अंदर वैकेंसीज भर रही हैं, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद में भी हम देखेंगे तो काफी सारी सीट्स के अंदर वैकेंसीज फिल हो रही है, काफी के अंदर वो खाली हो रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल हिसाब मेरे को दिख रहा है। स्पॉट राउंड 2 से पहले हम देखेंगे तो काफी सारी सीट्स की वैकेंसीज फिल हो रही हैं और स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले भी काफी सारी वैकेंसीज फिल हो गई हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर वैकेंसीज हमारी बाकी रह गई है। तो ये था हमारा बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस का हिसाब। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कोर्स की, वो है हमारा बीबीए एफआईए। अब सिर्फ लास्ट के 2 कोर्स बचे हैं, एक तो बीबीए एफआईए जो 2 ही कॉलेजेस ऑफर करती हैं। इन 2 कॉलेजेस में क्या हिसाब किताब था इसके अंदर देखो, अगर हम शहीद सुखदेव की बात करें तो ये ओबीसी कैटेगरी की 5 सीट्स वेकेंट ही रह गई थी फर्स्ट राउंड के बाद में, और 2 सीट्स पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की, जो कि हम आगे के राउंड में बात करें तो 1 सीट तो भी वेकेंट रह गई थी आफ्टर राउंड 2। उसके बाद भी 1 सीट वेकेंट रह गई थी, जिनको आगे भी स्पॉट राउंड 1 के अंदर भी एक एसटी कैटेगरी की सीट खाली हो गई और एक हमारी ओबीसी कैटेगरी की जो थी वो वेकेंट पड़ी ही थी। उसके बाद में स्पॉट राउंड 2 से जो पहले है तब हमारी एससी एसटी में एसटी की वो जो सीट थी वो फिल हुई, ओबीसी की तो भी खाली थी, जो कि हमारी स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले फिल हुई है स्पॉट राउंड 2 के अंदर। तो यहाँ पे ये एक चीज पता चली है बीबीए एफआईए के बारे में। अगर हम आगे नेक्स्ट कोर्स की बात करें जो कि हमारा लास्ट कोर्स है, वो है हमारा बीएमएस। बीएमएस कोर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीट्स काफी ज्यादा फुल होती हुई दिख रही हैं। कुछ ही कॉलेजेस हैं जिसके अंदर आपको सीट्स वेकेंट देखने को मिल रही हैं। अगर हम नेक्स्ट राउंड की बात करें तो वो भी वेकेंट सीट्स भी फिल होती हुई दिख रही हैं, कुछ कुछ के अंदर ही खाली सीट्स वैकेंसीज बढ़ रही हैं। स्पॉट राउंड से पहले एज यूजुअल हमको वैकेंसीज बढ़ती हुई दिख रही हैं, और उसके बाद में अगर हम बात करें आगे के राउंड्स में तो वेकेंट सीट्स फिल हो रही हैं और लास्ट में जाके सिर्फ कुछ कुछ सीट्स ही हैं जो वेकेंट बच रही हैं। अगर हम यहाँ पे टॉप कॉलेज शहीद सुखदेव के बारे में बात करें, उसका अगर हम डेटा नोट करें तो फर्स्ट राउंड के बाद ही ओबीसी में 4 सीट्स वेकेंट हो गई थी, जैसा हमने बीएफआईए के अंदर भी नोट किया था। सिमिलरली इसके अंदर भी हुआ है, और ओबीसी के अंदर हमको सेकंड राउंड के बाद भी 3 सीट्स वेकेंट देखने को मिली है। ऑल्दो सीट्स अभी कम हुई हैं पर वैकेंसीज अभी भी है। उसके बाद में अगर हम बात करें बिफोर स्पॉट राउंड की, उसके अंदर 3 सीट जनरल की खाली हो गई और 6 सीट ओबीसी की खाली हो गई। वाह भाई, 9 सीट खाली थी। जो 3 सीट जनरल की थी उनको स्पॉट राउंड 1 के अंदर मिला है, और 3 को ओबीसी के अंदर स्पॉट राउंड 1 के अंदर मिला है, और स्पॉट राउंड 2 के अंदर ओबीसी में 3 लोगों को मिला है। तो ये एसएससीबीएस का हिसाब है, बाकी कॉलेजेस का आपको दिख ही रहा है, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल था हमारा सारे कोर्सेज का जो आपने मुझे कमेंट करके बताया उन कोर्सेज का। अब हम उन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो इसके अलावा रह गए। कुछ हमारे बीए ऑनर्स के कोर्सेज हैं, कुछ हमारे बीएससी के भी कोर्सेज हो सकते हैं, एंड कुछ हमारे बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस हैं। बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस काफी ज्यादा हमको देखने को मिल रहे थे, तो इस वजह से बीए प्रोग्राम के एक एक कॉम्बिनेशन को मैं कवर नहीं कर सकता था, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ओवरऑल ऊपर से दिखा देता हूं। बाकी अगर आपको कंप्लीट डेटा को एक्सेस करना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका जो एक्सेल शीट का, गूगल शीट का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टारगेट ये है कि 500 कमेंट्स इस वीडियो के अंदर होने चाहिए। इस वीडियो में आप 500 कमेंट्स जैसे ही पूरे करेंगे, मैं इस गूगल शीट का लिंक जो है वो पब्लिकली आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोई टेंशन की उसके अंदर आपको बात नहीं है, ठीक है। तो 500 कमेंट्स का टारगेट है, आप जितना जल्दी पूरा करेंगे आपको उतना जल्दी इसका एक्सेस मिलेगा। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपके बीए प्रोग्राम के और जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं जो इसके अंदर कवर नहीं हो पाए, उसके अंदर का क्या हिसाब किताब था। तो उसके अंदर भी वेकेंट सीट्स आप देख रहे हो किस तरीके से वैकेंसीज फुल होती हुई दिख रही हैं आपको, खाली सीट्स कितनी कम है, पर फिर भी आपको खाली सीट्स देखने को मिल रही हैं। एंड इस ईयर भी एक्सपेक्टेड यही है कि खाली सीट्स आपको देखने को मिलेगी, तो मौके पे चौका मारना है और बिल्कुल भी इस चीज के अंदर हमको घबराना नहीं है। सेकंड और थर्ड राउंड में तो डेफिनेटली ट्राई करना है, उसके अंदर कोई हार्म नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रेफरेंस शीट आपने गड़बड़ बनाई है, ठीक है। चलो, ये हमारा जो था डेटा, ये मैंने स्क्रॉल करके आपको पूरा दिखा दिया। काफी सारा डेटा है इसके अंदर, काफी सीट्स अब वेकेंट हमको देखने को मिल रही हैं। इस तरीके का हमारा डेटा था। ये राउंड 2 का है, ये राउंड स्पॉट राउंड से पहले का है, और ये स्पॉट राउंड 2 से पहले का है, और ये स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले का है। तो इस तरीके से काफी सारी डेटा को ऑर्गेनाइज किया है। आपको इसको एक्सेस करना है तो आप नीचे कमेंट कर दो, 500 कमेंट होने पे इसका एक्सेस मैं आपको दे दूंगा। कुल मिला के ये था ओवरऑल हमारा एनालिसिस। और कोई पॉइंट अगर बाकी रह गया तो मैं वो कवर कर देता हूं, ठीक है। जितने भी पॉइंट कवर करने थे
मैंने सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं, आपको सारे 20 कोर्सेज का डेटा पूरा दिखा दिया है। अब आपको अगर इस शीट को एक्सेस करना है और खुद फिल्टर्स लगा के ट्राई करके चेक करना है तो उस चीज का मैं एक्सेस आपको दे सकता हूं। बस आप अपना टारगेट जो है कोर्सेज का कमेंट्स का वो टारगेट पूरा कर लीजिए। मैं खुद भी इतनी देर से लगातार बकबक किए जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, आप भी परेशान हो गए होंगे। इस वीडियो को और लंबा नहीं करते, ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, 40 मिनट के आसपास का हो चुका है। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, आपका जो भी फीडबैक है कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।